हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे नबी थे, दो ही बेटे थे, दोनों ही नबी और रसूल भी थे। हज़रत इसहाक भी रसूल थे, नबी भी थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, नबी भी थे। फिर आप आगे देखें, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब भी नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और वो नबी और रसूल थे। और बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद से, एक रिवायत के मुताबिक आपके औलाद पाक से आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखें आप, उनके बेटे हज़रत सुलेमान थे, तो बताइए वो नबी थे कि नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी नबी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो हज़रत सफूरा जो थी वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। और हज़रत शुएब जो थे, आप अल्लाह के नबी थे, आपका जिक्र है कुरान मजीद के अंदर। तो कितने अंबिया किराम ऐसे हैं कि जिनके साहबजादे नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खालू थे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, वो हज़रत ज़करिया के बेटे थे और नबी थे। तो क्या हुजूर के साहबजादे बड़े होते तो वो नबी ना होते? इसलिए आका अलैहिस्सलाम के साहबजादगान तशरीफ तो लाए दुनिया में ताकि नफ्से मुत्ताहर के ऊपर कोई बंदा तोहमत न लगा सके कि औलाद में बेटे नहीं थे। वो भी तो सिलसिला मुकम्मल होना था ना। अगर हुजूर के साहबजादे बड़े हो जाते तो फिर नबूवत के मनसब पे फायज ना होते तो सवाल उठ जाने थे। अल्लाह ने बेटे भी दिए पर वो बड़े यानी बलूगत को नहीं पहुंचे, इंतकाल फरमा गए। इस पर हदीस पाक है। ये इस रिवायत को इमाम बुखारी ने किताबुल अदब के अंदर रिवायत किया। हदीस नंबर 584 है। इस्माईल का बयान है कि मैंने हज़रत इब्ने अबी औफा से कहा, जो साहबी रसूल हैं, कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा है? एक का नाम था हज़रत इब्राहीम, एक का नाम था हज़रत कासिम, एक का नाम था हज़रत अब्दुल्ला। और तैयब व ताहिर जो थे वे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे का लक़ब था, तैयब व ताहिर। ये अलग से दो साहबजादे नहीं हैं, साहबजादे 3 ही थे। इब्राहीम थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कासिम थे। इसलिए हुजूर की कुन्नियत भी अबुल कासिम है। तो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा है। उन्होंने फरमाया कि वो छोटी उम्र में ही वफात पा गए। और फिर आगे वो बयान करते हैं, अगर अल्लाह ताला का फ़ैसला होता कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हो सकता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जिंदा रहते, लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं है। सबसे आला, सबसे बड़ा मुकाम तो हुजूर के औलाद पाक का था ना। हुजूर के बाद नबी नहीं आना था, इसलिए हुजूर के साहबजादगान छोटी उम्र में ही विसाल फरमा गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबूवत का कोई जुज सिवाय मुबश्शिरात के बाकी नहीं। नबूवत खत्म हो गई, सिर्फ एक जुज बच गया, मुबश्शिरात, अच्छे ख्वाब। ये नबूवत का 40वां हिस्सा है, यानी बाएतबारे सदाकत के ये नबूवत का 40वां हिस्सा है। फरमाया कि नबूवत का कोई जुज सिवाय मुबश्शिरात के बाकी नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया नेक ख्वाब। नेक ख्वाब बाकी है, नबूवत में से बकिया कोई चीज़ बाकी नहीं है। मेरी ज़ात अक़दस के ऊपर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। लिहाजा ये अकीदा, ये इतना मजबूत, ऑथेंटिक, जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिनके ऊपर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है, जो आपके बाद नए नबी आने के इम्कान को भी ज़ाहिर करें, चाहे वो मुल्ला हो या सादा आदमी, दार इस्लाम से खारिज।